बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमशेद अंसारी है और आज किसी सियासी मौजू के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हुआ, बल्कि मेरा जो इलाका है डेरा इस्माइल ख़ान सिटी, उससे तकरीबन 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक तहसील है जिसे तहसील कुलाची कहते हैं। अब तहसील कुलाची में कुछ जो देहात हैं वो कदरे डेवलप हैं और कुछ देहात जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं। चुनाचे ये जो पसमानदा एक देहात है उसमें मेरे कई दोस्त हैं, ऐसे करीबी दोस्त जो महीने में तकरीबन 2 दिन ज़रूर आते हैं, मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पे मेरे पास स्टे भी करते हैं। तो वहाँ पे बड़े करीबी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक मसला बताया और वो मसला ये है कि उनके देहात में कोई मस्जिद नहीं है। और इस वीडियो के अख्तिताम पे 2 मिनट की तकरीबन एक वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, 2 मिनट की एक वीडियो जिसमें आपके सामने उस देहात की मंजर कशी की गई है। आप मुलाहिज़ा कर लेंगे कि उस देहात में तकरीबन सारे मकान कच्चे हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए हैं और दूर दराज तक कोई आपको जो है उसमें डेवलपमेंटल वर्क नज़र नहीं आता। तो ये जो देहात है जहाँ पे कच्चे मकानात हैं, तकरीबन 70 से 80 के करीब या इससे भी ज़्यादा कच्चे मकानात हैं और उनके लिए कोई मस्जिद ना हो, और उस इलाके का जो स्ट्रक्चर और उसकी जो मंजर कशी आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि उस इलाके के लोग अगले 10 से 15 साल भी अपनी मदद आपके तहत मस्जिद तामीर नहीं कर सकते। चुनाचे वहाँ पे कुछ लोगों ने मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ़ की है फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। तो उसमें अब होना क्या है, देखिए मस्जिद तो किसी भी साइज़ की जो है आप तामीर कर सकते हैं वहाँ पे, किसी भी साइज़ की, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि 30 बाई 30 की एक मस्जिद तामीर की जाए। 30 बाई 30, 30 बाई 30, ये 900 स्क्वायर फिट बनता है, तकरीबन 900 स्क्वायर फिट। और इसका जो टोटल एस्टीमेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने कैलकुलेट किया है बड़े इंजीनियर्स से जो ये काम करते रहते हैं, कि ईंटें इसमें लगेंगी 18,000 ईंटें लगेंगी और उसके एक ईंट की जो प्राइस है वो 15 है, तो 2,70,000 रुपए की तकरीबन ईंटें हो गई। सीमेंट की 425 बोरियां उसमें लगेंगी और एक सीमेंट की बोरी जो है वो 1500 की है। तो इस तरह 6,37,000 रुपए की ये जो है सीमेंट हो जाएगी। सरिया जो है उसमें 2300 किलोग्राम लगेगा, 280 रुपये फ़ी किलोग्राम सरिया है, तो 6,44,000 रुपये का सरिया बनता है। 3 अदद दरवाज़े, 4 अदद विंडो, इसके तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं। 2 अदद वाशरूम बमा वज़ू खाना, 1,50,000 रुपये के ये बन जाएंगे। वायरिंग जो है 1,20,000 तक हो जाएगी। शटरिंग जो है वो 60,000 की, रंग रोगन जो है इसका 1 लाख तक हो जाएगा। छत बराई जो है वो 40,000 की हो जाएगी। मीनार जो है वो 60,000 रुपये में बन जाएगा। बजरी जो है वो 8 सैकड़े लगेंगे 40,000 के, रेत 4 सैकड़े 15,000, पंखे 12 अदद चाहिए होंगे 1,50,000 रुपये के। और इसके अलावा कारपेट वगैरह जो है ये 1,000 मुरब्बा फीट जो है 90,000 रुपये का। स्पीकर एम्पलीफायर वगैरह ये भी 50,000 रुपये के बन जाते हैं। मज़दूर 2 मिस्त्री, दो मिस्त्री होंगे, 5 अदद मज़दूर होंगे, तो ये तकरीबन 90 दिन का काम होगा और इसके भी अखराजात मैंने लिखे हुए हैं। अब मुझे बताइए कि ये टोटल जो इसका जो अखराजात आते हैं 34,46,500 रुपये इसके टोटल अखराजात बनते हैं। अब इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि कोई साहिब इस्तिताअत ईंटों के पैसे देना चाहे, कुछ सीमेंट के, कुछ सरिये के, कुछ दरवाज़े विंडोज़ के, वाशरूम के, वायरिंग शटरिंग रंग रोगन छत बराई के, यानी हस्ब इस्तिताअत इस तरह कतरा कतरा हमें शवत दरिया, ये एक एक कतरे से दरिया बन जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जब बनेगा तो इसका ईच एंड एवरीथिंग का बिल जो भी इसके लिए रकम मुख्तस करेगा, बड़ा कार अज़ीम है, बड़ा कार खैर है, तो उसको एक एक चीज़ का बिल भेजा जाएगा, बाकायदा वीडियोस एहतमाम के साथ भेजी जाएंगी। जो चीज़ भी वो डिमांड करेंगे इंशाल्लाह वो मैं प्रोवाइड करूँगा। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। बस अब ये है कि देखिए मस्जिद की फ़जीलत के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ
کہ دنیا کی جتنے بھی مساجد ہیں سب کے سب مساجد کو قیامت کے دن اکٹھا کر کے جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ صدقہ جاریہ ہے، جو بھی اس میں نماز پڑھے، جو بھی تلاوت کرے، نوافل پڑھے تو اس کا ثواب وہ مسجد بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ دنیا فانی ہے تو آج موقع ہے، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملنا، موقع کسی بھی قیمت پہ پھر دوبارہ نہیں ملنا۔ ایک ایک سانس مہلت ہے، جو بھی نیک کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ واٹس ایپ نمبر جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0318513190 0318 51 31 950، یہ ہے میرا واٹس ایپ نمبر۔ 24 آورز انشاءاللہ آپ کو رپلائی آئے گا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے نیک کام لے، صدقہ جاریہ کے کام لے، تاکہ اس دنیا میں آنے کا کوئی تو ہم جو ہے نا پرپس پورا کر سکے، آبجیکٹو پورا کر سکے۔ اب اینڈ پہ آپ ملاحظہ کریں گے جو ویڈیو ہے وہاں کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر جو ہے پسماندہ علاقہ ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کا گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ میرے عزیز، ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، جس وجہ سے ہم ادھر کھڑے ہیں۔ ہمارا علاقہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، درماندہ علاقہ ہے، بہت غربا لوگ ادھر رہنے والے ہیں، اور ادھر آبادی تقریباً سامنے وہ بستی نظر آ رہی ہے، اس طرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس بستی میں بھی بہت سے گھر ہیں، یہ سارے محلہ۔ ادھر مسجد نہیں ہے، ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، ہم مدرسے میں ادھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم دے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو ہمیں بہت سخت ارشاد ضرورت ہے مسجد کی، اور ہمارا جو مسجد کا ایریا ہے وہاں سے لے کر اس کونے سے لے کر یہ سارا ہمارا یہ مسجد کا دائرہ ہے، اس جگہ تک، اور اس دیوار تک، پھر یہاں سے اس دیوار تک یہ نکر ہے، اور وہاں وہ والی نکر ہے، یہ سب مسجد کا ایریا ہے، یہ وقف شدہ جگہ ہے، اور ہمیں ضرورت بہت زیادہ ہے۔ ادھر لوگ جو ہے کوئی مالدار عمارت ایسے لوگ تو ہے نہیں، سب غربا لوگ رہنے والے ہیں۔ تو جب بارش ہو جاتی ہے ہمارے لیے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد وہاں ہے، بہت دور ہے، شاہ گاؤں کے اس طرف مسجد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ۔